आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने मोबीक्विक के वॉलेट बैलेंस को किसी भी बैंक अकाउंट में हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने मोबीक्विक ऐप को ओपन कर लेना है। मोबीक्विक ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे मोबीक्विक की एप्लीकेशन में शो होने लगेगा। अब गाइस यहाँ पर आप देखिए मोबीक्विक के होम इंटरफेस में ही काफ़ी सारे रिचार्ज एंड बिल पेमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पर हमें शो होने लगेंगे। तो गाइस अगर आपके मोबीक्विक के वॉलेट में पैसे पड़े हुए हैं तो आप अपने मोबीक्विक के वॉलेट बैलेंस से ही कोई भी पेमेंट या कोई भी ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऊपर की साइड लिखा हुआ है मोबीक्विक बैलेंस, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर मुझे मोबीक्विक की तरफ से 30,000 रुपए की जिप पे लेटर लिमिट शो होने लगी है। तो ये रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पर शो होने लगेगा। और जिप बैलेंस के नीचे आप देखिए यहाँ पर हमारा मोबीक्विक का मैन वॉलेट बैलेंस शो होने लगता है। हमारे जो वॉलेट बैलेंस है वो 104 रुपये 57 पैसे है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबीक्विक के वॉलेट बैलेंस को बैंक में आप किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस ये जो आपका मोबीक्विक का वॉलेट बैलेंस होता है, ये वॉलेट बैलेंस आपको चाहे कैशबैक मिला हुआ हो या फिर बैंक अकाउंट से ऐड किया हुआ हो, आप किसी भी वॉलेट बैलेंस को बैंक अकाउंट में आप बड़ी आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो उसके लिए यहाँ पर हमें होम पेज पर चले जाना है। होम पेज पर जाने के बाद यहाँ पर आप देखिए सी ऑल सर्विसेज वाले ऑप्शंस पर हमें क्लिक कर लेना है। अब गाइस देखिए यहाँ पर हमें सबसे ही ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रांसफर मनी की, हमें कैटेगरी देखने को मिलेगी। तो हम पहले ऑप्शन पर क्लिक करके किसी भी QR कोड पर पेमेंट कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करके हम बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं UPI के थ्रू। और तीसरा ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर। तो हमें अपने मोबीक्विक के वॉलेट को बैंक में ट्रांसफर करना है वॉलेट बैलेंस को, तो हम तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो कि है वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह का यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आप नीचे की साइड देखिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रांसफर टू अ न्यू अकाउंट, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पर हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला है अकाउंट नंबर और दूसरा है UPI ID। तो अगर आप अपने मोबीक्विक के वॉलेट बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहें अकाउंट नंबर पर, तो आपको यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड फिल करना होता है। अगर आप अपने मोबीक्विक के वॉलेट बैलेंस को UPI पर ट्रांसफर करना चाहें तो आप UPI ID पर क्लिक कीजिए और सिंपली आप यहाँ पर किसी भी ऐप की UPI ID को फिल कर सकते हैं, फोन पे, पेटीएम, फ्रीचार्ज, अमेजॉन या किसी भी अदर UPI ID को। तो गाइस UPI ID पर अगर आप पैसे ट्रांसफर करते हैं तो डायरेक्टली वो आपके बैंक अकाउंट में जाते हैं। तो आप यहाँ से भी वॉलेट के बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस हमें अपने वॉलेट के बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अकाउंट नंबर पर। अब गाइस यहाँ पर हमें अकाउंट होल्डर का नाम एंटर कर देना है और यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर कर देना है जिसके भी बैंक अकाउंट में आप पैसे भेजना चाहते हैं, और IFSC कोड बैंक का। ये तीनों डिटेल हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं अपने बैंक अकाउंट की। तो गाइस यहाँ पर हम जिस भी बैंक अकाउंट में हम अपने मोबीक्विक के वॉलेट बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं वो बैंक अकाउंट की डिटेल को यहाँ पर हमने फिल कर दिया है, अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है कंटिन्यू, तो हम यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर हमें अमाउंट एंटर कर देना है, जितने रुपए भी हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं वॉलेट से। तो गाइस यहाँ पर हम 100 रुपये ट्रांसफर करने वाले हैं वॉलेट से बैंक में। तो यहाँ पर आप देखिए 100 रुपये अगर हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर 3 रुपये 72 पैसे की कन्वीनियंस फी लगती है। 100 रुपये पर 3 रुपये 72 पैसे का चार्ज लगता है। अगर हम यहाँ पर 1000 रुपए ट्रांसफर करेंगे वॉलेट से बैंक में तो ये 37 रुपए 17 पैसे चार्ज करेगा मोबीक्विक ऐप। अगर हम 10,000 रुपए ट्रांसफर करते हैं तो 10,000 रुपए पर 371 रुपए 70 पैसे। 1 लाख रुपए अगर हम ट्रांसफर करेंगे वॉलेट टू बैंक तो 3,717 रुपए। तो यहाँ पर 100 रुपए पर ये कितना चार्ज ले रहा है, 3 रुपए 72 पैसे, मतलब ये 3.72% चार्ज करता है, कन्वीनियंस फी लगाता है वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर करने पर। तो गाइस ये जो कन्वीनियंस चार्ज है ये मोबीक्विक की तरफ से घटता या बढ़ता रहता है। पिछले टाइम में 1 रुपये 77 पैसे लग रहे थे, फिर 2% हुआ, फिर ये 3.72% हो गया, लेकिन ये घटता या बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर 100 रुपये हम ट्रांसफर कर रहे हैं, 104 रुपये हमारे वॉलेट में पड़े हुए हैं, तो जितना भी आप पर चार्ज लगेगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो गाइस चलिए अब यहाँ पर हम एरो ऑप्शन पर इस तरह से क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर इस तरह से लोड लेगा। लोड लेने के बाद यहाँ पर देखिए जो वॉलेट का बैलेंस होगा वो ईजिली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ पर इस तरह से टिक लग चुका है और यहाँ पर इस ऑफर को मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है ट्रांसफर सक्सेसफुल टू, अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, कितने रुपए हमने ट्रांसफर करे हैं 100 रुपए, अकाउंट नंबर आ जाएगा जिनके भी अकाउंट नंबर पर हमने पैसे ट्रांसफर करे होंगे, IFSC कोड आ जाएगा, ट्रांजेक्शन ID आ जाएगी, डेट और टाइम आ जाएगा, कब कितनी तारीख को हमने पैसे भेजे हैं वॉलेट से बैंक में।
अब गाइस यहाँ पर आप देखिए तुरंत जो हमारे पैसे होते हैं वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। 12:32 पर हमने वॉलेट के पैसे को बैंक में ट्रांसफ़र करे थे, तो 12:32 पर ही हमें एसएमएस रिसीव हो चुका है कि जो हमारे 100 रुपये हैं वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं नेट बैंकिंग के थ्रू। लेकिन ये मोबीक्विक के वॉलेट से हमने भेजे होते हैं, लेकिन ये नेट बैंकिंग ऐसे ही लिख कर आता है और हमारा टोटल बैंक अकाउंट का बैलेंस वगैरह शो होने लगेगा और हमारे जो पैसा वो तुरंत हमारे वॉलेट से बैंक में चला जाता है। अब गाइस यहाँ पर जो हमारा पहला वॉलेट बैलेंस था वो 104.57 था। तो यहाँ पर 100 रुपये हमने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करे हैं वॉलेट से बैंक में, और यहाँ पर 3.72 की कन्वीनियंस फीस लग गई। तो जो हमारा लेफ्ट वॉलेट बैलेंस है वो 85 पैसे बचा है। हमारा रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पर शो होने लगेगा। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ, अगर आप अपने मोबीक्विक के वॉलेट बैलेंस को बैंक में अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जितने रुपये आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस पर जो कन्वीनियंस फी लग रही है उतना बैलेंस आपका पड़ा हुआ होना चाहिए, आपके वॉलेट बैलेंस में मेंटेन रहना चाहिए। तो जैसे कि मैंने 100 रुपये अपने वॉलेट से बैंक में ट्रांसफर करे थे, तो 100 रुपये पर 3.72 की कन्वीनियंस फीस लगी थी, तो 104 रुपये मेरे वॉलेट में मेंटेन थे। इस वजह से जो मेरे वॉलेट का पैसा था वो बैंक में इजीली ट्रांसफर हो गया। तो आप पर जितनी भी कन्वीनियंस फी लग रही है आपके अमाउंट पर, उतना बैलेंस आपके वॉलेट में रहना चाहिए। तो बस गाइज यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से आप अपने मोबीक्विक के वॉलेट बैलेंस को बैंक में आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।